तो हेलो फ्रेंड, टारगेट लाइफ पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस अव्वलपुर में आप लोग का स्वागतम है। आज की क्लास होगी जो मैथ की होगी। आज की क्लास होगी जो क्या की सब्जेक्ट की होगी, तो मैथ की होगी और क्लास 10th की होगी। तो क्लास 10th की होगी। और यह जो क्वेश्चन है जो VVI है, क्या है तो VVI है, मतलब 2027 के लिए 2027 10th एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन क्या है तो VVI है, क्वेश्चन VVI है। तो आइए क्वेश्चन क्या क्या है समझते हैं। विलोपन विधि से समीकरण को हल करें। मतलब सुनिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन करा है विलोपन विधि से, मतलब विलोपन विधि की सहायता से समीकरण को हल कीजिए। मतलब जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जो ये इस क्वेश्चन में समीकरण का मान दिया हुआ है, उसी समीकरण को कौशी से करा हल करने के लिए तो विलोपन की विधि से। तो ये समीकरण कै गो दिया हुआ है, तो समीकरण कै गो दिया है तो 2 गो। समीकरण 1, समीकरण 2। ये समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। विलोपन की विधि से, मतलब विलोपन की जो विधि है ना, विलोपन की विधि से यह दोनों समीकरण को, मतलब ये दोनों समीकरण को हल करना है। विलोपन विधि दोनों समीकरण को क्या करना है तो हल करना है। तो आइए हल कर रहे हैं, कैसे हल किया जाएगा। आंसर तो पहला समीकरण क्या है तो 5x प्लस 3y बराबर 35। समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है 2x प्लस 4y बराबर 28। समीकरण 2। अब समीकरण यह दूसरा स्टेप में तो 5x प्लस 3y बराबर 35। समीकरण 1 2x प्लस 4y बराबर 28। समीकरण 2। तो आप लोग कहेंगे कि एक को चीज़वा के 2 बार क्या लिखे, तो इसलिए लिखे। तो देखिए, यह जो समीकरण 1 में यह जो 3y का जो मान है ना, मैग्नीट्यूड, मतलब समीकरण 1 में y का जो मैग्नीट्यूड है 3, यह क्या है, ये जो 3 है y का मैग्नीट्यूड। समीकरण 1 में y का जो मैग्नीट्यूड उसको समीकरण 2 में गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई। मतलब समीकरण 1 का y का मान, मतलब y का मैग्नीट्यूड समीकरण 1 में जो y का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वह समीकरण 2 में गुना करेंगे। और यह जो समीकरण 2 में, मतलब समीकरण 2 में जो y का मैग्नीट्यूड दिया है वह समीकरण 1 में गुना करेंगे। यही तो कहता है, तो यही तो विलोपन का विधि कहता है। विलोपन की विधि यही कहता है कि समीकरण 2 मतलब समीकरण 2 के y का मैग्नीट्यूड है ना, समीकरण 1 में गुना कीजिए। और समीकरण 1 का y का मैग्नीट्यूड, समीकरण 1 में जो y का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और समीकरण 2 में गुना कीजिए। यही तो विलोपन की विधि कहता है और यही क्वेश्चन कहता है। तो विलोपन की विधि से समीकरण को ज्ञात करें। विलोपन की विधि से समीकरण को ज्ञात करें। तो आइए ज्ञात कर रहे हैं। तो कितना है तो 4 टोटल में गुना कीजिए। तो 500 को 20x 12y बराबर 500 को 20, 4 5 20 और 4 3 12 और 12 2 14, 140। ये किया है समीकरण 1। और समीकरण 2 में 3 से गुना करना है। तो 6x
12y 8 की 24 3 गुना के 100 और 100 2 8 मतलब समीकरण 2। समीकरण 2। अब आप लोग कहेंगे तो y के मान लिए समीकरण 1 में, y का मान लिए समीकरण 1 में और पूरा में गुना किए, मतलब 100 में गुना किए, y में गुना किए और जो बराबर में है टोटल का मान उसी में भी गुना कीजिए। y का मान लिए तो y में ना गुना करेंगे, नहीं, विलोपन की विधि यही कहता है। तो टोटल में गुना कीजिए, मतलब आइए समझिए। आप यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे आदमी कै गो है तो 4 है, A B C D। आइए एक्स वाई जेड से समझते, एक्स वाई जेड एक्स पी। आपका जो फ्रेंड है जो वाई है, आपका फ्रेंड क्या है तो वाई है, और ये जो आपका फ्रेंड है, दोनों ये जो आपका फ्रेंड है ना, ये तीनों से बात कर रहा है इस एक बैठक में या किधर भी बैठकर बात कर रहा है। तो आपका घर में फंक्शन है, तो आप अपना दोस्त को जाइएगा इनवाइट देने, और यह जो तीनों है ना ZPX, तो वाई का मतलब आपका फ्रेंड का फ्रेंड है। तो आप इनवाइट देने जाइएगा तो भाई मेरा घर में फंक्शन है, आप आना। तो आप क्या केवल अपना दोस्त के ही, फ्रेंड के ही इनवाइट देकर आइएगा, मतलब वाई का ही इनवाइट देकर आइएगा? नहीं, ये आपका फर्ज नहीं बन रहा है। मतलब ये 100 का दीजिएगा जेडो के और पीओ का और वाईओ का, मतलब चारों को इनवाइट दे कराना है, वही यहाँ बात करना है, वही यहाँ बात है। मतलब गुना सब में होगा, टोटल में। समझ गए होंगे आई होप यू। तो आगे देखिए, 20x प्लस 12y बराबर 140 6x प्लस 12y बराबर 84। अब देखिए, अब चिन्ह को बदलेंगे, मतलब विलोपन की विधि कहता है ना, जब बाटा में दोनों आ जाए, दोनों को कटी करना है, कटना है, तो क्या चिन्ह बदलना है। तो यहाँ क्या है, प्लस है, मतलब आप कहेंगे तो प्लस है, प्लस कैसे है, प्लस यहाँ बुझा नहीं रहा है, प्लस कहाँ है? अरे भाई प्लस छिपा हुआ रहता है, मतलब जैसे यहाँ 20 है ना या 1 है, तो 1 इसको नहीं कहेंगे, इसको +1 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? +1। इसको -1 नहीं, +1 कहेंगे। देख लीजिए, एक बात करें, जैसे 2 आदमी हैं, A और B, 2 आदमी हैं। यह जो A है ना, ये अल्प मात्रा में अमीर है, मतलब रिच है, अल्प मात्रा में। जो B है, जो पूरा अमीर है। तो कहावत नहीं है, तो अदगर गगरी चलकर जाए, तो वही बात है। जो थोड़ा अमीर रहता है ना, मतलब थोड़ा प्रॉपर्टी वाला रहता है, वो खूब दिखाता है, ये अमीर है, वो है, कोई का अति नहीं करता है, वैल्यू नहीं देता है। और जो पूरा अमीर रहता है ना, जो पूरा अमीर, वो ना दिखावा नहीं करता है, वही बात है। मतलब प्लस जो है ना थोड़ा हम अमीर है, और जो माइनसवा है, माइनस वो, मतलब सॉरी, प्लस जो है ना पूरा अमीर है, पूरा, और जो माइनस ने अल्प मात्रा में अमीर है। क्या? अल्प मात्रा में अमीर है, वही जो है ना माइनस दिखाई देता है, जैसे -1। अगर माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस अगर हटा देंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव, और माइनस लगा देंगे निगेटिव, मतलब यही है। तो प्लस छिपा होता है और माइनस सबको दिखाता है। माइनस क्या है? दिखाता है, मतलब अपने को तो ऋणात्मक है, सबको ऋणात्मक करते जाता है, वही बात है, दिखावा करता है माइनस। तो आइए, तो क्या है? +20x है, और यह +6x है। तो ये जो प्लस, आइए प्लस लगा दे रहे हैं, प्लस लगा दें। अब जान गए, अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ 6x के पहले किया है तो पॉजिटिव है, मतलब 6x के पहले प्लस है, हम माइनस लगा देंगे। और
12y के पहले प्लस है तो माइनस लगा देंगे, और ये जो 84 है 84 के पहले क्या है प्लस है तो माइनस लगाएंगे। और भाई माइनस क्यों लगाएंगे, तो माइनस इसलिए लगाएंगे, तो प्लस रहता है तो माइनस लगता है, मतलब पॉजिटिव रहता है तो माइनस लगता है, और निगेटिव रहता है तो प्लस यूज करते हैं। पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव यूज करते हैं, और निगेटिव रहता है क्वेश्चन में तो पॉजिटिव यूज करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए 20x में से 6x 20x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा, तो 14x, और ये से समाप्त, मतलब माइनसवा जो है ना, माइनसवा समाप्त कर देता है या कम कर देता है, वजन को समाप्त कर देता है, नहीं तो वजन को 0 कर देता है, मतलब लेस कर देता है। और 140 में से 84 जाएगा 6, और 13 में से 8 जाएगा वजन को कम कर देगा। सब बराबर 56। देखिए तो 14x बराबर 56, मतलब 14x बराबर कितना है मेरा 56, तो x बराबर 14 बराबर मालूम 56/14। अब भाई 14 को इधर क्या भेजे, अरे x के जो साथ रहता है ना, जैसे x के साथ 4x बराबर 2 है, 4x बराबर 2 है, तो x बराबर हो जाएगा 2/4, मतलब गुना में है। 4 जो यह है ना, क्या है, तो ये गुना में है, तो गुना में ना जब बराबर की बट जाएगा तो भाग में आ जाएगा। जैसे कैसे -2 बराबर 2, तो कैसे होता है, तो मान लिए x बराबर 2, जो निगेटिव है ना 2 बराबर किधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा तो 4, वही बात है, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 56 14 का कै बार में कटेगा, 56 14 का में 56 कै बार में कटेगा, तो 4 बार में। मतलब जो x का मान पूछ रहा है ना हमको क्वेश्चन, x का मान तो कितना है, x का मान तो 4 आया, कितना आया तो 4 आया। इसका x का मान कितना आया हमको, तो 4 प्राप्त हुआ, x का मान हमको 4 प्राप्त हुआ। अब भाई मेरा क्वेश्चन तो नहीं अभी बन गया है, अभी तो केवल x का ही मान निकला है, हमको से क्या पूछ रहा है y का भी मान, मतलब विलोपन विधि से समीकरण में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान 4 निकल गया, तो y का मान निकल जाएगा। देखिए निकाल रहा है, 14 गुने 4 बराबर 56, तो मैं x का मान कितना पर इतना, तो आप कहेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो आइए इसको बना रहे हैं। आप कहेंगे तो ऐसे कैसे शॉर्टकट बना देंगे, कैसे मान लें आंसर, तो आइए आपको बना रहे हैं पूरा लॉन्ग से बनाकर। फिर का मतलब होता है क्या, क्वेश्चन को रिपीट करना, फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब जो मेरा x का मान आया है ना, वह समीकरण जो 1 है ना, समीकरण 1
मतलब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना तो मेरा y का मान क्या तो निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। वही यहाँ क्वेश्चन यह कर रहा है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है तो यहाँ पे है समीकरण 1 बराबर समीकरण 1 कितना है तो 5x 3y बराबर 35। तो 5 गुने इसका कितना 4 बराबर 3y बराबर 35। तो 20 प्लस 3y बराबर 35। तो 3y बराबर 35 माइनस ये जो 20 है ना 20 ये पॉजिटिव में है। जब बराबर किधर आएंगे तो निगेटिव मतलब माइनस में हो जाएगा 20 माइनस 20। तो 3y बराबर 15। तो y बराबर 3 जो है ना y गुना में है। जब इधर बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 15/3 3 पर से 15 मतलब 3 पर से 15। देखिए x का मान हमको कितना प्राप्त हुआ तो 4 और y का मान कितना आया तो 5। x का मान कितना प्राप्त हुआ तो 4 और y का मान कितना प्राप्त हुआ तो 5। मतलब x का मान 4 y का मान 5 हमको प्रूव्ड हो गया। मतलब x का भी मान निकल गया और y का मान निकल गया किसके विधि से तो विलोपन की विधि से समीकरण का मान x और y का निकल गया। आई होप यू कि आप लोग को समझ में आएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा से। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें भाई।